क्रेडिट कार्ड लिमिट से लोन लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है उसको आप यूज करके उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो सबके लिए एप्लीकेबल रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड रहते हैं कि जिसमें ये ऑफर नहीं भी होता है, तो आपको सबसे पहले इसका जो अप्रूवल का देखना है। तो आप आपकी बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर सकते हो, तो आपको क्लियर कट आंसर वहां से मिल जाएगा। लेकिन मेजोरिटी बैंक ये ऑप्शन है वो अलाउ करती है, और उसका नाम अलग अलग रहता है। कुछ बैंक उसको क्रेडिट कार्ड लोन कहती है, कुछ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड कहती है, कोई बैंक उसको कहती है क्रेडिट कार्ड ईएमआई लोन। तो ऐसे अलग अलग नामों से ये लोन आपको मिल सकता है। तो देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का लोन है क्या। तो ये लोन है एक इंस्टेंट और अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है, और ये आपको इंस्टेंट मिल जाता है। तो इसमें बैंक कैसे आपको लोन देती है कि आपका जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट रहता है उसके बेसिस पे आपको लोन ऑफर करती है। लेटेस्ट से आपका क्रेडिट लिमिट है 2 लाख तक का, तो बैंक आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको ये ऑफर करेगी लोन। तो पूरा हो सकता है आपको पूरी लिमिट तक का लोन ना ऑफर करे, लेकिन पार्शियल अप टू 60-70% तक का लोन आपको मिल जाए। तो आपको लोन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? और एक तो आपको जो बैंक का मोबाइल ऐप है वहां पे भी ऑप्शन आता है, वहां से आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग अगर आप यूज कर सकते हो वहां से भी लॉगिन करके आप ये कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में अलग ऑफर का भी एक सेक्शन रहता है, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर केयर से या कोई एग्जीक्यूटिव से बात करके आपकी बैंक के ये इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। और कई बार बैंक क्या करती है कि अपने कस्टमर्स जिसको ये एलिजिबल है उसको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर मैसेज भी करती है क्रेडिट कार्ड के बेस पे। तो आप उसमें दिए हुए लिंक या जो भी नंबर है वहां पे बात करके आप ये लोन ले सकते हो। अभी इसमें कितने टाइप्स रहते हैं लोन के देखते हैं। एक तो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लोन रहता है कि वो सीधा अमाउंट इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें फिक्स्ड ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जैसे 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, वो अलग अलग रहता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड ईएमआई कन्वर्जेशन। उसमें मान लो आप ये लोन लेके कोई बड़ा परचेज कर रहे हो, जैसे 80-90 हजार का, लाख 1.5 लाख का कोई आइटम परचेज कर रहे हो, तो सीधा ये लोन आपके ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे आपको वो ईएमआई पे करना रहता है। तो ये दूसरा एक मेथड है। कैश विड्रॉल, ये एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है, तो आप ये क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम में से ये जो लिमिट है उसका आप विड्रॉल भी ले सकते हो। लेकिन उसमें जो आपका ट्रांजेक्शन प्लस ये इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो एक बार आप इंटरेस्ट रेट को चेक करके ही विड्रॉ कीजिएगा, ये सजेस्टेड नहीं है। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक बंदे ने, अमित जिसका नाम है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 1.5 लाख, और उसको बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन है 80 हजार का, और उसका इंटरेस्ट है 18% पर ईयर, और उसका टेन्योर है 2 साल। तो अप्रोक्सीमेटली उसका ईएमआई आता है 4000 रुपीज। तो जैसे ही वो अमित अप्रूव करता है, सीधा ये अमाउंट 80 हजार का बैंक अकाउंट में उनके ट्रांसफर हो जाता है, और उसका ईएमआई जो है 4000 का वो 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे करके उसको ये इंस्टेंट लोन मिल जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक तो आपको इंस्टेंट मिल जाता है, दूसरी लोन की तरह वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है, प्रोसेसिंग फी भी हो सकता है कुछ दे, और एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो देख लो, आपकी अगर कन्वीनियंसी है तो आप ये लोन ले सकते हो, बाकी ये बहुत सजेस्टेड नहीं है। थैंक यू।